देहरादून के कर्मठ और ईमानदार भाजपा कार्यकर्ता श्री विशाल गुप्ता जी, जिन्होंने जमीनी स्तर से राजनीति की शुरुआत की और आज वो देहरादून के जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी समस्या सुलझाने में सबसे आगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, जो बीजेपी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और सबसे लार्जेस्ट पार्टी इसलिए है क्योंकि उसका संगठन बहुत मजबूत है। उसका एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अपने बीजेपी को पूरा सपोर्ट करता है और हम इसी संगठन कैसे इसका संगठन मजबूत है यही पूछने के लिए आए हैं विशाल गुप्ता जी के पास। नमस्कार विशाल जी और नमस्कार अर्चना जी। तो विशाल जी, जैसे कि बीजेपी सबसे संगठित पार्टी मानी जाती है, इसका जो एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है कि हम अमित शाह जी या मोदी जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो बहुत छोटे से कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने हैं। तो ये कैसे एक संगठित संगठन कैसे अपना मजबूत करती है? भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और अपनी पंच निष्ठाओं के सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। उसका एक ही कार्यकर्ता कार्य करता है। पंच निष्ठा है राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण, शोषण मुक्त समाज, सर्वधर्म सद्भाव। ये पंच निष्ठाएं हमारे कार्यकर्ताओं के हर रोम रोम में बसी है। हमारा एक गीत हमें शुरू में जब हम स्वयं सेवक बनते हैं पार्टी में, हमें सिखाया जाता है संगठन घड़े चलो, सुपन पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिलकर सब कदम मिलाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। ये संगठन की संरचना है हमारी और संगठन की संरचना के साथ हम भारतीय जनता पार्टी भारत माता के लिए, अखंड भारत के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। विशाल जी, इस बार मोदी जी ने नारा दिया है इस बार 400 बार। क्या ये मोदी जी के और बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है? हमने 400 पार का नारा दिया है ना। 400 पार का नारा संगठन के एक व्याप पे अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन करने के लिए, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश पैदा करने के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2 टर्म्स जो हमने 10 साल दिए, देश के विकास का पटल विश्व के पटल पर बजाए। आज विश्व के कोने कोने पर मोदी जी के चरण छूने वाले राजदूत आज हमारा भारत का माथा ऊंचा करते। मैं स्वामी विवेकानंद जी के वो स्मरण याद करता हूँ, सजागों में जाकर जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था भाइयों बहनों करके भारत का माथा ऊंचा किया था। आज वैसे ही नरेंद्र के नाम से मोदी जी है, वो भी भारत का माथा ऊंचा कर रहे हैं। आज यूक्रेन के बच्चे भारत का तिरंगा लेकर, दूसरे कंट्रियों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर अपनी जान बचाते। तो आप देखिए कि भारत के झंडे की साख कितनी बड़ी है। पहले 65 सालों को आप तुलनात्मक देखिए और हमारे 10 साल के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति, भारत ने अपनी कूटनीति, भारत ने हर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया है। मेक इन इंडिया के भारत के सपने को साकार करते हुए भारत ने अपनी मजबूती का एक मिसाल कायम की है। नहीं, ये चीज तो खैर मोदी जी की सब चीज मान रहे हैं क्योंकि जो हमारी एक वैल्यू थी, पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा लेके ही यूक्रेन से निकले हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मोदी जी की सरकार नहीं बननी चाहिए, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो संगठन है आपका वो आज क्या है कि हर एक जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है हर आदमी। तो ये कैसे बना है संगठन की जो छोटे छोटे से ब्लॉक्स में भी आपका संगठन है, गली मोहल्लों में भी एक होता है कि संगठन है, तो वो कैसे मजबूत करते हैं? संगठन की संरचना हमारी अध्यक्ष प्रथा है, व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आप देखें तो परिवारवाद की पार्टी है, जहां गांधी परिवार चलता रहा है। यहाँ ये प्रथा नहीं, यहाँ हर 3 साल में संगठन के स्वरूप को बदलते, लोकतंत्रीय मर्यादा। मैंने पंच निष्ठाएं कही नहीं आपको, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण, शोषण मुक्त समाज, सर्वधर्म सद्भाव। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 2 विचार थे, एकात्म मानववाद, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है अंतिम पंक्ति पे, अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे की पंक्ति पे लाकर उसको डेवलप करना, उसको लाभ देना, जब जाके हमारे समाज का विकास किया जा सकता है, उसकी आर्थिक प्रगति की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। इसलिए हम समरसता के भाव से बस्तियों में जाते हैं, हरिजन बस्ती में जाते हैं, वंचित समाज की बस्ती में जाते हैं, उनके साथ सहभोज करते हैं, उनका लाइवा फूड जो होता है, जो भोजन होता है वो खाते हैं कि उनके अंदर जो भेदभाव की जो व्यवस्था है प्राचीन काल से चलती आ रही थी उसको हमने दूर करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष। ये 6 प्रक्रिया के तहत संगठन का निर्माण होता है। हमारी सबसे छोटी इकाई है बूथ अध्यक्ष।
सबसे छोटी इकाई में हम बूथ के ऊपर अपनी संरचना करते हैं। हम कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हम इस संकल्प को स्वीकार करते हैं कि बूथ का जो कार्यकर्ता है हमारा त्रिदेव है, त्रिशक्ति है। त्रिदेव और त्रिशक्ति का मतलब है कि बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक मतलब उस बूथ पे रहने वाला पार्टी का वरिष्ठ व्यक्ति जो बूथ को गोद लेके रखेगा, उसकी देख रेख करेगा। और जब हमारा उत्सव आए, उत्सव का मतलब हमारा चुनाव, जैसे दीपावली आती है हमारे फेस्टिवल के रूप में हम खुशियां मनाते हैं, ऐसी खुशी का पर्व हमारा 5 साल की मेहनत के बाद जब हमारा चुनाव आता है, चुनाव उत्सव का रूप है, हमारा रिजल्ट है, हमारा पेपर है। हम इतनी मेहनत जो 5 साल करी है उसका निष्कर्ष निकलने वाला है। उस निष्कर्ष का हल निकलेगा हमारी विक्ट्री से, हमारा जीत से। तो वो विक्ट्री को जीतने के लिए वो पेज पन्ना प्रमुख अपनी जिम्मेदारी को फॉलो करता है। उन 30 चित्रों को घर से निकाल कर, उनको कन्वेंस की दिक्कत है, उनको कोई दिक्कत है, उनको सबको पूर्ति करते हुए वो मतदान केंद्र तक लाता है और वोट कास्ट करा। इस समय जो ये है, ये बीजेपी का ट्रेंड है। तो अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो बीजेपी करूंगी, लेकिन उस समय कांग्रेस का भी ट्रेंड था। विशाल जी, आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की है? मैं भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता बना, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने पिताजी को, अपने ताऊजी को भारतीय जनता पार्टी के काम करते हुए देखा है, क्योंकि 1970 में मेरे ताऊजी जनसंघ के कोषाध्यक्ष रहे, स्वर्गीय श्री दीनदयाल गुप्ता जी। मेरे पापा जनसंघ के बूथ अध्यक्ष रहे। अपने परिवार के सामने चर्चा रहती थी, छोटे छोटे चुनाव जब होते थे, पार्षद के, नगर निगम के चुनाव होते थे, तो हम भाग भाग के चुनाव में बिल्ले लेने की इच्छा रहती थी, कहीं पत्रक लेने की, कहीं पत्रक चिपकाने की। हम बैलून्स लगाते थे जब हमारा चुनाव जिस समय होता था। एक मतलब एक मन में एक उत्साह का वातावरण रहता था कि भारतीय जनता पार्टी का भारत माता का चुनाव है, यह दिमाग में रहता था। भव्य राम मंदिर बनाने की कल्पना को साकार करा 550 वर्षों में तो भारत माता के लाल ने करा, नरेंद्र भाई मोदी ने करा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने करा। कर्ण अपना बद्रीनाथ केदारनाथ का जो जीर्णोद्धार हुआ है 2013 की, आप देखे बाबा केदार की घाटी में जो जीर्णोद्धार देख रहे हैं वो हमारे भाई नरेंद्र भाई ने किया है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी अपने क्रम को प्रधान मानती है और क्रम के साथ अपने देश को, मैं कहता हूं स्वयं से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र, मेरे से बड़ा मेरा संगठन है, संगठन से पहले मेरा देश है। हम पहले पंक्ति पर अपने भारत माता को देखते, इसलिए भारत माता की बात करते। यही भावना है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जो भी विचार करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं आता यहाँ कार्यकर्ता, देश की भक्ति के लिए आता है, देश भारत माता के लिए आता है, जन की सेवा करने के लिए आता है। और जन की सेवा करते करते आज 2006 में जब मैं महानगर मंत्री युवा मोर्चा बना, 2009 में जब मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा बना, 2012 में जब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बना, 2015 में जब मैं राजपुर रोड विधानसभा के 19 वार्ड थे, 19 वार्ड का मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया संगठन ने। कोई मेरी जिम्मेदारी, मेरा मेहनत मेरा कर दो, उन्होंने क्षमता देखी, मुझे इतना बड़ा एक जिम्मेदारी दी 2015 में 19। उस अभियान के साथ हमने 2017 में अपने पार्टी के प्रत्याशी श्री खजानदार जी को बम्पर वोटों से जिताया। जो कांग्रेस के पास सीट होती थी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। और माननीय विधायक खजानदार जी ने चौमुखी विकास का जो सपना देखा था अपनी विधानसभा के लिए, उन्होंने हर क्षेत्र में विकास की किरण को ले गई। उस मंशा से उस क्षेत्र की सड़क, बिजली, खड़ंजा, जो भी समस्याएं थी, दैनिक चीजें थी, उन चीजों को हमने पूरा किया। क्योंकि मैं मंडल अध्यक्ष था, जनमानस का जुड़ाव मेरे साथ था, मेरा सामाजिक नाता भी है इस क्षेत्रों से, सामाजिक सरोकार के लिए मैं कार्य करता हूँ। वो धार्मिक आयोजन, कोरोना जैसी महामारी में जब हमने सड़कों पे उतरकर, कोरोना जैसी जब हमारी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को फूड दे रहे थे, फूड सप्लाई कर रहे थे, जब लोग कहते थे, घर वाले रोकते थे, लेकिन हमारी पार्टी बड़ी थी, हमारी भारत माता बड़ी थी, हमारा जन के प्रति हमारा जो समर्पण था वो बड़ा था, हमारा परिवार बाद में था। हम परिवार को वैल्यू नहीं देते क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सेवक है, हम सेवा के रूप में काम करते। हम कभी लालसा नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी हमें क्या देगी। हम भारतीय जनता पार्टी से कभी इच्छा नहीं रखते कि हमें भारतीय जनता पार्टी क्या देगी, क्योंकि मेरी माँ भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ के रूप में देखता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के पहले शब्द में भारतीय आता है, द्वितीय शब्द में जनता आती है और तृतीय शब्द में पार्टी आता है। इसलिए भारतीय होने का गर्व हमें है, उस तहत हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज है। आपने जैसे बहुत सारे काम किए हैं। एक हमारे जो खुरबड़े में मैं रहती हूँ, खुरबड़े में पानी भरता था, वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करवाई है। तो और आपने बहुत सारे काम किया है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आपने मेन क्या काम किए एक मंडल अध्यक्ष के तौर पर। मैं बताऊं कि हमारे विधायक जब 2017 में बने, रेस कोर्स का सबसे बड़ा पानी का संकट था। अमृत हॉल के सामने बहुत बड़ा उन्होंने टैंक बनाया पानी का।
पहले दिन उन्होंने ये स्टेप लिया, उन तारों के लिए बजट निर्धारित करा, उस तारों को हटाने का काम किया, जिससे हमारे गरीब वंचित समाज की जो बस्ती है उनको दिक्कत ना आए। ऐसी भावनाओं के साथ ड्रेनेज सिस्टम्स, जो खुरबड़ा क्षेत्र है, जैसे हमारा पुराना क्षेत्र है, तिलक रोड हमारा पुराना क्षेत्र है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम थी, सीवरेज की दिक्कत थी, जहाँ सीवरेज के बहुत पुरानी पाइपलाइंस हो गई थी, उन सबका नवीकरण करना, उनको नया निर्माण करना नहीं। और पहला एक इतना बड़ा, हमें बताऊँ, पूरे प्रदेश के अंदर हमें एक मैसेज भी मिला 2017 के बाद। मैसेज क्या था कि हमारे जो क्षेत्र थे 9 वार्ड में 8 पार्षद, 8 नगर निगम के पार्षद हमें पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाए थे, जनता ने हमें दिए। जनता ने उनको वोट दिया। क्यों दिया? हमारे विकास के एजेंडे पर, हमारे विकास के मॉडल पर, हमारे विकास के रोड मैप पे। क्योंकि पानी कहीं भरता था, सड़कों पे पानी भरता था, वहाँ पुलिया नहीं थी, अच्छी पुलिया नहीं थी, उन पुलियों का निर्माण कर। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे जो खुरबड़ा का सिटी बोर्ड स्कूल है, वहाँ डिजिटल सिस्टम पे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, बच्चों को अच्छा वो मिल रहा है, अवसर मिल रहा है काम करने। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज, राजपुर रोड पे, तो उसका इतना उसमें विकास का मॉडल बना है। आज बच्चे वहाँ सुविकसित है। हिंदू नेशनल स्कूल देखिए आप, जहाँ बच्चे मात्र 50-100 रह गए थे, आज हजारों की तादाद में हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज देखिए, बर्नी जैन स्कूल, वो अपना बर्नी जैन राम प्यारी स्कूल देखिए। आप हिंदी मीडियम स्कूलों में भी हमारे विधायक जी ने, खजानदार जी ने बहुत काम किया, जिसमें हम सबका मेहनत है, हम सबका क्रेडिट है, हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और नया एक काम किया, जो मन्नूगंज का जो नाला है, जो मन्नूगंज का नाला जो हमने कवर किया, जहाँ से आप सड़क आते हुए आप देखते हो, डांडीपुर से लेकर मन्नूगंज, डांडीपुर से लेकर आपका कामली रोड पे सड़क स्लैब्स डल गए। वो स्लैब डल गए थे तिलक रोड से यहाँ तक, अपना कामली रोड तक वो स्लैब डल गए। लेकिन विधायक जी को और चिंता थी, और अच्छा करना था, तो हम डांडीपुर मन्नूगंज से नाला हमारा तिलक रोड तक जो आ रहा है वो भी पटने जा रहा है। उसका भी बजट निर्धारित कर उन्होंने उसको कवर करने का काम किया। और रेस कोर्स में भी ऐसा एक नाला था, उसको भी कवर करने का काम किया। जी, आप जैसे मैंने बताया था कि आप सरकार और एक जो बीजेपी का सपोर्टर है, या सपोर्टर भी ना हो, आम जन आदमी है, उसके बीच का पुल है। क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम होती है, हम किसी ना किसी थ्रू से आपके पास लाते हैं कि आप इसे सोल्व कीजिए। और इसीलिए शायद आपको 2019 में दोबारा से मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस मंडल अध्यक्ष में आपने क्या क्या मेन काम किए थे? 2019 में जब मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया, तो मेरी क्षमता को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, 5 साल के, जो 3 साल का मेरा कार्यकाल था, 15 से 18 तक का, तो उस कार्यकाल के आधार पर मुझे मजबूती के साथ संगठन ने मुझे मंडल अध्यक्ष, जबकि मेरी इच्छा कम थी कि मुझे संगठन की ओर से बड़ी जिम्मेदारी और दी जाए, लेकिन संगठन ने कहा कि इस बार चुनाव है, आपको चुनाव में फाइट करना है, आपको नगर निगम चुनाव में फाइट करना है, आपको मंडल अध्यक्ष बनना है। तो संगठन सर्वप्रिय है हमारे लिए। संगठन जो आदेश करता है, हम संगठन को अमली जामा बनाते हैं, उनकी बात को अपने सर माथे रखते हैं। जब 19 में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मुझे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जो मैं अपने परिवार के रूप में, अभिभावक के रूप में उनको देखता हूँ, जगत प्रसाद नड्डा जी, क्योंकि मेरा उनसे बहुत नाता है, मैं उनके बारे में बहुत विचार करता हूँ, वो मेरे बारे में विचार करते हैं, आदर्श के रूप में मेरे सामने रहते हैं। कि उनका आगमन मेरे मंडल में हो गया और मैं उनके साथ मंच साझा करता हूँ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक छोटे से मंडल अध्यक्ष के साथ मंच साझा करता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। तो ये शायद जो आपने काम किए, ये एक तरह से उनका मतलब, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तो कुछ ना कुछ बात जाती ही है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये आपके काम का रिवॉर्ड था उनकी तरफ से। जब संगठन, प्रदेश संगठन से जब इंक्वायरी हुई कि किस मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले जाया जाए, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर 252 मंडल थे। 252 मंडल में से सबका चयन हुआ। अब चयन में हमारे मंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि रिजल्ट हमारा मजबूत था, हमारे काम की जो शैली थी वो स्ट्रॉन्ग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की जो नेटवर्किंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन दिया। अच्छा, जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन मिला, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई उसकी ड्राफ्टिंग के साथ कार्यक्रम को सफल करना। उस ड्राफ्टिंग के साथ हमने उस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, मंच साझा करा, आशीर्वाद देके गए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। उस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट करते हुए आज जीवन में प्रेरणा के रूप में देखता हूँ कि उन्होंने जब दूसरी जगह
क्योंकि देहरादून जब आगमन हुआ तो एक मंडल अध्यक्ष के यहाँ नहीं आए, वो एक मंडल अध्यक्ष के घर कार्यक्रम में भी रहे, वो बूथ अध्यक्ष के कार्यक्रम में भी रहे, वो एक प्रबुद्ध नागरिक के कार्यक्रम में भी रहे, वो पार्टी के वरिष्ठ लोगों के बीच में भी रहे। उन्होंने हर पटल पर उस मंडल की, उस कार्यक्रम की चर्चा करी। तो ये मेरे लिए बड़ा लाभवंती था कि मेरे लिए बड़ा गर्व की बात थी कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे मंडल की जो चर्चा करी, सारे कार्यक्रमों में करी। तो अगले साल जैसे कि अब निकाय के चुनाव है, तो हम आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं संगठन से इच्छा रखूंगा, संगठन मुझे क्या जिम्मेदारी देता है, मैं संगठन से देहरादून के प्रति अपने आस्था, अपना जो आकर्षण है, जो बचपन, हमने 48 साल की मेरी उम्र हो गई, जो बचपन से मैं देहरादून को देख रहा हूँ, अपने मेरे परिवार ने देहरादून को देखा है बारीक से। मैं देहरादून की गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ मेरे रोम रोम में है। मैं गुल्ली डंडा खेलकर गलियों में बड़ा हुआ हूँ, मैं कंचे खेलकर गलियों में बड़ा हूँ, मैं क्रिकेट खेलकर गलियों में बड़ा हुआ हूँ। मैं कोई चांदी की प्लेट में मुझे खाना नहीं मिला है, मैंने जमीन पर काम करके देखा है। तो देहरादून की जनमानस मेरे साथ है, देहरादून का सामाजिक ढांचा मेरे साथ है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, संगठन मुझे कोई भी जिम्मेदारी सिस्टम पे देगा, आने वाले चुनाव पे जो भी मेरे जिम्मेदारी को समझेगा कि विशाल इस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरेगा, तो मैं संगठन के लिए, मैं तो स्वयं सेवक हूँ, संगठन के जो भी निर्णय होगा वो मेरे सर माथे होगा। तो आप अगले साल, जैसे इस साल भी हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जैसे मैंने कहा था कब पानी भर रहा है, एक नशे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस पर भी आपने काम किया है। और ऐसी क्या क्या है कि जो आप सोचते हैं कि आप देहरादून पे मतलब बदलाव लाएंगे अपने 4-5 साल में? मेरी जो हॉबी रही है राजनीति की भी और सामाजिक जीवन की भी है। जैसे कि जब कोरोना आया तो कोरोना में सामाजिक संगठनों ने जितना काम किया, वो पृथ्वीनाथ मंदिर ट्रस्ट ने किया हो, वो टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति ने किया हो, वो रेस्को गुरुद्वारा समिति ने किया हो, वो कोई भी संस्था ने किया हो, पुलिस डिपार्टमेंट, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, जिन्होंने भी इस काम को किया, हमने उनको उत्साहवर्धन, उनका मान और सम्मान करने के लिए अपने विधायक जी के साथ जाकर उनका अंग वस्त्र से उनका मान सम्मान किया। मेरे भाव रहते हैं कि मैं जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करें। ये देहरादून के प्रति मेरा जो भाव है, जहाँ नशे की जो व्यवस्था बढ़ गई है, नशा बढ़ रहा है, उसमें जो इतने हमारे कॉलेज बढ़ गए, बच्चा हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, इतनी दूर दूर से बच्चा यहाँ एजुकेशन लेने आता है, जिनके पेरेंट्स किन परिस्थितियों में पैसा लगाकर उन बच्चे को पढ़ाता है, अपना इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन बच्चा नशे की लत में पड़ जाता है। उन नशे की सबसे बड़ी रोकथाम होनी चाहिए। और जो बाहर के जो नागरिक हमारे देहरादून में आगे फंसे हैं, देहरादून हमारा जैसा देहरादून नहीं था, आज वो देहरादून हमारे सामने नहीं दिखता है। देहरादून की सड़कें सीमित है, देहरादून का जो जनसंख्या का केंद्र वो बढ़ गया है, देहरादून का जो एटमॉस्फेयर है चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, यहाँ जनमानस इतना बढ़ चुका है। जो हमारा देहरादून था, हमारे देहरादून का जनमानस था सरल स्वभाव का, वो कहीं खो गया है, वो खो गया है, ऐसा भाव मुझे लगता है। लेकिन उस पर हम लोग सब मिलकर अच्छा करेंगे। स्वच्छता अभियान में हमारा देहरादून की जो नगर निगम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मेयर साहब के नेतृत्व में, हमने स्वच्छता रैंक में भी अपनी रैंकिंग को बढ़ाया है। हमने इंदौर की रैंकिंग को देखते हुए उसके कंपटीशन में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि विश्व के अपने पूरे भारत की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर सबसे नंबर 1 पे है सफाई में। तो उसको हमने रैंकिंग को स्वीकार किया। हमारे देहरादून में भी नगर निगम के बोर्ड ने, जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उन्होंने अपने आप को स्टैंड करने का काम किया, मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता अभियान के प्रति आम जन को जोड़ा है। ऐसे भाव के प्रति हम आगे भी हम काम करते रहेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत सुंदर धून ऐसे कल्पना को साकार करने में हम लगातार तत्पर रहेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। और जो आम जनमानस का जो मोहल्लों में बढ़ोतरी हुई उसका सत्यापन होगा, सत्यापन करके उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा और जो गलत होगा उसको बाहर भेजा जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि अगले साल आपको, जब हमारे इलेक्शन आएंगे, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिले और हमारा जो 5 साल में देहरादून है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, एक ऐसा हो जाए जैसे हम सपनों भरा देहरादून पहले था, वैसे ही सपनों भरा देहरादून हो जाए। तो अर्चना जी, एक क्वेश्चन आपसे भी था कि जो विशाल जी हैं वो एक फैमिली मैन भी, उनकी फैमिली भी है, तो आपको कभी लगता है कि ये पॉलिटिक्स में ना जाते, अच्छे से मतलब बिजनेस करते तो ज्यादा बेटर होता? नहीं, ऐसा नहीं है, बिजनेस पे भी ध्यान देते हैं वैसे तो, और अच्छा। लेकिन फैमिली पे भी अपने मतलब बच्चों पे, हम पे, सब पे ऑलराउंडर ऑलराउंडर है।
हाँ, तो ये लेकिन हर भारत माता मतलब अपनी भारतीय जनता पार्टी वो इनके लिए सब प्रथम है। तो मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि अपने मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम तो करते यानी हैं, कि तो इन्होंने ये- आपको अपने रंग में रंग लिया है। जैसा आप क्या करेंगे इसलिए। अच्छा, एक चीज और है कि जो विशाल जी हैं ये प्रमुख वक्ता हैं जी। बीजेपी के। जी जी। तो घर पर श्रोता रहते हैं या वक्ता ही रहते हैं? यानी कि वक्ता ही रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये तो विशाल जी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो आज है, आज एक जनमानस में हमें मतलब किसी और पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता है। बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है और ना ही हम जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रत्याशी है। देहरादून की मैं अपने शहर की बात कर सकती हूँ या जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, सबको ये है कि बीजेपी को जीतना चाहिए और बीजेपी जीतेगी भी, ये सब हमारा सबका विश्वास है। और ये सभी आप एक संगठन के तौर पर विकसित हुआ है, तो जो आपने संगठन की मजबूती को काम किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।